दो जगहों से पढ़ेंगे आज। मार्क चैप्टर 17, मरकुस का 17वां अध्याय, और यूहन्ना 22। तो मार्क 17 पे गॉस्पल्स को लेकर, मरकुस का 17वां अध्याय और यूहन्ना 22। नहीं है, दोनों ही अध्याय नहीं, अभी भी ढूंढ रहे पीछे लोग तो। नहीं है बाइबल में मरकुस 17 और जॉन 22, दोनों अध्याय नहीं है, सब ढूंढ रहे। देख रहा था कौन कौन मुझे मेरी बाइबल बहुत पसंद है, लेकिन चैप्टर में कौन कहाँ है मालूम नहीं। आज हमने सुबह किसी को असाइनमेंट दिए थे और उन्होंने वो चैप्टर ढूंढ निकाले। अभी भी सोच रहा हूँ, अभी भी ढूंढ रहे हैं। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 9वीं पंक्ति। और इन कुछ हफ्तों में हम क्रिसमस की थीम पर बने रहेंगे, है ना। हम विश्वास के जो शूरवीर जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उसके पर फिर जनवरी के महीने में वापस जाएंगे। लेकिन अगर कोई जीवन है जो सबसे महान जीवन है और कोई है तो वो यीशु मसीह का है, राइट। अब्राहम का अगर विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह है इसलिए उसके पास विश्वास है। अगर मूसा के पास विश्वास है, वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह है। विश्वास करने के लिए किसी की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं। वो सच्चा विश्वास है। दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 9वीं पंक्ति, वो बाइबल में है। ओ, स्क्रीन पे भी है। ऑलराइट, खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे वचनों को। क्योंकि स्क्रीन पे इसका मतलब नहीं कि मैं बाइबल नहीं लाऊंगा, ओके, या लाऊंगी, राइट। ऑलराइट, साथ में पढ़ेंगे, हाँ या ना? रेडी? 1 2 3। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। किसके लिए कंगाल बना? तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम भी क्या हो जाओ? भुट्टे का एक दाना। मुझे भी 2 चाय चाहिए, बहुत सारे, राइट, बहुत सारे। ओके, फिलिपियों का दूसरा अध्याय वर्स नंबर 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। ये रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा आपका भी हो, ये आज्ञा है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा क्या होना चाहिए तुम्हारा भी। रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड है ना। नेक्स्ट, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य हो ना समझा। इंग्लिश में अच्छा है, नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड। नेक्स्ट, वरन अपने आप को नेक्स्ट प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और यहां नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट वर्स। कौन प्रभु है? ही प्रभु है, उसके अलावा कोई नहीं है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह धनी, उसके जैसा कोई नहीं, लेकिन उसने कुछ ना समझा और हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं बन गया, मनुष्य बन गया, ताकि उसकी दीनता से आप और मैं अमीर हो जाए।
हर व्यक्ति गरीब से अमीर होना चाहता है, लेकिन मसीह अमीर से गरीब हुआ हमारे लिए। परमेश्वर इस सच्चाई को हम समझ सकें प्रभु, कि क्रिसमस का समय, हाँ ये भेंट के हैं, सेलिब्रेशन है, आनंद है, लेकिन इस पंक्ति को अपने जीवन में हम एहसास कर सकें, इसका अनुभव कर सकें। मसीह, यीशु मसीह कुछ नहीं बना ताकि हम अमीर बन सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये आपका अनुग्रह है कि वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए कि इस सच्चाई को अपने मन में हम बसा सकें, समझ सकें, जान सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो 3 चीज़ें दूसरे कोरिन्थियों के 8-9 में हम देखते हैं। वो धनी था, ओके, वो धनी होकर भी वो धनी था। दूसरी चीज़ देखते हैं, वो कंगाल बन गया, राइट। और तीसरी चीज़ जो देखते हैं कि तुम धनी हो जाओ, राइट। सो कौन सी 3 चीज़ें देखी? वो धनी था, वो कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाएं, ओके। सो बच्चों को जब क्रिसमस के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं तो कैसे समझाएं कि परमेश्वर मनुष्य बना, कैसे समझाएं उनको कि यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे समझाएं कि जब वो पैदा हुआ तो उसका मकसद एक ही था कि वो हमारे पापों के लिए मरे। लोग पैदा होते हैं जीने के लिए, वो पैदा हुआ मरने के लिए, राइट। और कैसे समझाएं इन लोगों को? तो बच्चों को समझाते हुए एक माँ बाप अपने बच्चे को समझा रहे थे और क्रिसमस के बारे में कोशिश कर रहे थे। तो उसने अंत में ये सोचा और उसने ये जवाब दिया, मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। आप लोग ने जो मुझे समझाया उसका मतलब ये है कि क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन सारे तोहफे मुझे मिलेंगे। बच्चे ने आंसर राइट दे दिया कि जन्मदिन मसीह का है, लेकिन सब भेंट हमको मिलेगी। दूसरे कोरिन्थियों 8-9 में उसको हम देखते हैं। धनी था, कंगाल बना ताकि हम अमीर बन सकें। जब हम क्रिसमस के असली मकसद को, क्रिसमस के असली व्यक्ति को जानेंगे तो हम ये पहचान जाते हैं कि ये सिर्फ एक जन्मदिन के बारे में नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण जन्म के बारे में। ये सिर्फ कोई व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में। और दुख की बात क्या है कि हज़ारों लोग सारे संसार में इस पर्व को मनाएंगे, लेकिन उसको जानेंगे नहीं और नरक चले जाएंगे। धरती पर वो लोग क्रिसमस की सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी सेलिब्रेशन स्वर्ग में, वहाँ पर वो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके जन्मदिन को मनाएंगे लेकिन उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे। कई विश्वासी क्रिसमस के समय में ट्रेडिशन, क्योंकि चर्च कहता है, क्योंकि हमें करना चाहिए, इसलिए मिलेंगे, और उसकी अनुग्रह की योजना जो उसके जीवन के लिए हमारे लिए, उसको पूछेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, और उनका जीवन जिस तरह से वो जी रहे हैं उस तरह से एक क्रिसमस से दूसरे क्रिसमस तक जीते रहेंगे। और एक दिन जब उसके सामने खड़े होंगे तो कहेंगे काश हमने आपकी सेवा की होती। गलातियों का 4, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उसका समय जब पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। बट गलाती 5:4 में देखो क्या लिखा है, चैप्टर 5 वर्स 4 में देखो क्या लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यीशु मसीह के जन्मदिन या क्रिसमस के बारे में या विश्वासी जीवन के बारे में, ये नियम कानून के बारे में नहीं है, ये उसके अनुग्रह के बारे में है।
उसके लिए परमेश्वर यहाँ पर आया। उस चीज़ के, उस जीवन को दिखाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर आया। यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन उसी समय में वो हमारे अंदर भी है। करेक्ट? हम मसीह में, मसीह हम में है। और हमारे जीवन में एक जगह है जिसका नाम है हमारा दिल, हार्ट। और उस दिल में एक सिंहासन है, थ्रोन है। स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर है, लेकिन आपके और मेरे दिल में भी एक सिंहासन है, और उस पर सिर्फ एक जना रह सकता है, या तो यीशु मसीह, या जो चीज़ मुझसे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो। कभी कभी उस सिंहासन पर मैं मेरे नौकरी को रख सकता हूँ, मेरे परिवार को रख सकता हूँ, मेरे धन को रख सकता हूँ, मेरी लालसाओं को रख सकता हूँ, मेरे बुरी आदतों को रख सकता हूँ, मेरे परिवार को रख सकता हूँ। और यीशु मसीह उससे संतुष्ट नहीं है। हमारे दिल के सिंहासन पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार है, और वो है यीशु मसीह। आपका और मेरा आत्मिक जीवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं योर पर्सनल वॉक विद गॉड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। आपकी सेवकाई, मेरी सेवकाई, कलीसिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में है तो आपका और यीशु मसीह का आत्मिक चाल, वॉक विद गॉड, उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। उस चाल से ही आप सब कुछ कर पाओगे। अगर आपका व्यक्तिगत संबंध, आत्मिक चाल यीशु मसीह के संग है, जैसे इतने महीनों से हम सिखा रहे हैं इब्रानी 11 से, तो आप जीवन में सब कुछ कर पाओगे जो मसीह चाहता है। अगर वो व्यक्तिगत चाल ही नहीं है, जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था उस समय में 2 राज्य हो रहे थे वहाँ पे। एक राजा था जिसका नाम था ऑक्टेवियस, और वो रोम के सरकार का, रोम के राज्य का राजा था। ऑक्टेवियस ने कहा मुझे राजा मत बुलाओ, ये राजा नाम बहुत छोटा है, उससे भी कोई बड़ा नाम होना चाहिए मेरा। तो उसको नाम डिक्टेटर सोच रहे थे। बोला डिक्टेटर ये तो टेम्पररी है, तो उसको नाम दिया गया सीजर ऑगस्टस, मतलब उसकी उपस्थिति में सब कुछ संभव, वो उसको नाम दिया गया। वो उसका राज्य है, संसार में वो राज्य चल रहा था। उस सीजर ऑगस्टस के समय में ज़्यादा युद्ध नहीं हुए, क्योंकि उसने लोगों को इतनी बंधुआई में डाला हुआ था, इतने दबाव में रखा था कि कोई उसके विरोध जाने को तैयार नहीं था। इसलिए जब चाहे वो उनको पर टैक्स लगा देता था, जब चाहे जो उसकी मर्जी होती थी वो करता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना मुंह के अगेंस्ट खोल के उसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। एक वो राज्य था। लेकिन कुछ मील दूर एक छोटी सी जगह में 2 लोग थे, यूसुफ और मरियम, और वहां पर भी एक राज्य शुरू हो रहा था जिसकी शुरुआत अनंत काल से है, और मनुष्य जाति को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन यूसुफ और मरियम छोटे से शहर में, छोटी सी जगह पर, मरियम के द्वारा यीशु मसीह संसार में आएंगे। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर, जिसको उसने खुद बनाया है, स्वयं मनुष्य बनकर आएगा। ये और एक राज्य है। ये राज्य जो अगस्टस सीजर का है या हेरोड का है या जिसका भी है, इसका अंत होगा। ये जो जन्म रहा है यीशु मसीह, इसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन सारे लोग यहां पर हैं, वो अगस्टस सीजर के संग रहना पसंद करेंगे, और जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा है कोई नहीं है। होटल में कमरे नहीं है, गाय बछड़े जानवरों के लिए जगह है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। इसलिए उसकी माँ को एक शेड में जाना पड़ेगा। शेड, काउ शेड क्या बोलेंगे उसको, तबेले में, राइट, गौशाला में जाना पड़ेगा। और वहाँ पर कुछ सामान होगा जिसके अंदर, जिसमें से जानवर खाते थे, और वहाँ पर वो जन्म देगी। उसको मदद करने के लिए कोई नहीं है, और संसार का परमेश्वर जन्म ले रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। और वो जगह गंदी है, वहाँ से बदबू आ रही है, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर जन्म ले रहा है। क्यों उस जगह पे? क्यों? क्योंकि वो जो चरनी है वो हमारे दिल का तस्वीर है।
इट्स अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यिर्मयाह 17:9 में, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9, याद है किसी को क्या लिखा है कि हमारा दिल तो क्या है, कपटी है, कौन उसे जान सकता है, राइट, इज द डेयर। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9, ये हमारे दिल के बारे में है। उस दिल जिसके अंदर पाप भरा हुआ है, उस तस्वीर के वहाँ पे यीशु मसीह जन्मेगा। यशायाह 7 वर्ष 14 और 15 में 750 वर्ष पहले यीशु के जन्म होने से, आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 और 15, 750 वर्ष यीशु मसीह के पैदा होने से पहले पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया था। आइज़ाया चैप्टर, कैन यू पुट इट अप, यशायाह 7 14 और 15। Therefore the Lord, कोई पढ़ सकता है यशायाह 7 14 और 15? ओके, एक 14 पढ़ लो, एक 15 पढ़ लो, फिर फाइट नहीं होगा। ओके ओके। कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगा। अगला वर्ष। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। मक्खन और मधु खाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसा था। उस ज़माने में अगर मक्खन और मधु खा रहा है, इसका मतलब है उनके पास सिर्फ दूध होगा, राइट, सिर्फ दूध होगा उनके पास वहाँ पे उस समय में, और हनी, रोटी के लिए भी कभी कभी उनको मिलेगी। इस गरीबी में वो पैदा होगा। एक राज्य है जिसमें एक राजा है जो कह रहा है मुझे नाम दो, और एक दूसरा राजा पैदा हो रहा है जो अनंत काल से है, जिसके पास कुछ नहीं है। एक राज्य संसार देख सकता है और कह रहा है बहुत लोग हैं यहाँ पे, दूसरा राज्य में वो पैदा हो रहा है और उधर कोई नहीं है। ये दो राज्य हैं। आपके और मेरे जीवन में दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का राज्य है, एक शैतान का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में कभी कभी लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन सारे आशीष वहाँ पर हैं, और कभी कभी लगेगा शैतान के राज्य में बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ विनाश है। वो राज्य एक दिन ख़त्म होगा, ये राज्य कभी ख़त्म नहीं होगा। यशायाह 7 14 और 15 में जब हम पढ़ते हैं, उससे क्या हमें दिख रहा है कि ये वो परमेश्वर होगा, जब वो आएगा हर एक व्यक्ति को समझ सकता है। वो हर एक के दिल में क्या चलेगा, हर एक के मन में क्या चलेगा, हर एक के दुख जब उनको गुजरेंगे, जब वो निराश होंगे, जब वो अकेलापन महसूस करेंगे, जब उनको त्याग दिया जाएगा, हर परिस्थिति जो उनके जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, उसको वो समझ पाएगा, उसको वो समझ पाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 8 वर्ष नंबर 9 में लिखा है कि वो क्या था, धनी था। कितना धनी था वो, कितना धनी था, है ना, उसके बारे में बात करेंगे ना। वर्ल्ड में एक लिस्ट आती है, उसको बोलते हैं टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल, संसार के सबसे अमीर लोग। हर हफ्ते में, है ना, राइट, हर हफ्ते में उसमें नाम बदलते रहते हैं। ये सेकंड पे था, अभी ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट पे था, अभी ये 9th हो गया, ये 9th पे था, अभी 3rd हो गया। कितने अरब रुपए उनके पास, उसके हिसाब से उनका नेटवर्थ, यस, नेटवर्थ ऊपर नीचे होता रहता है। उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन है एक्चुअली। एक को बोलते हैं एवरेज रिच, एक को बोलते हैं मीडियम रिच, एक को बोलते हैं सुपर रिच, और एक को बोलते हैं इनक्रेडिबली रिच। 4 कैटेगरी है। बोले एवरेज रिच कौन है? वो जो फर्स्ट क्लास में उड़ते हैं उनको। तो बोले मीडियम रिच कौन है? जो लोग सीट नहीं बुक करते, पूरा प्लेन बुक करते। वो तीसरे सुपर रिच कौन है? जिनका खुद का प्लेन होता है। तो ये इनक्रेडिबल, बहुत अमीर लोग कौन है? जिनकी खुद की एयरलाइन होती। लेकिन क्या फ़ायदा, हवाई जहाज को उड़ने के लिए आसमान चाहिए, वो तो यीशु मसीह का है। उससे धनी कौन होगा? हाँ, उससे धनी कौन होगा? कितना धनी था ये यीशु मसीह, कितना धनी है ये यीशु मसीह, है ना। वचन में लिखा है इब्रानी पहला अध्याय 3री पंक्ति में, वो स्वयं खुद परमेश्वर है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में सारी बातें उसके द्वारा हैं। कॉलोसियन 1:17 में लिखा है कि सारी बातों को उसने संभाल के रखा हुआ है। आज पूरा संसार जहाँ पर भी है, ये सिर्फ धरती नहीं, ये छोटा सा धरती, इतनी छोटी सी धरती है,
पूरे भूमंडल में अगर देखें तो ये बंद करो, पेन किधर है, अगर ये पूरा संसार है, ये पूरा अगर भूमंडल है, तो ये रहा धरती। अगर ये पूरा यूनिवर्स है तो ये रहा तुम्हारा अपना धरती, और उस धरती में ये रहे तुम। दिखा, दिख रहा है? लेकिन कितना सोचते ना हम लोग अपने बारे में, मैं, मेरा जीवन, मेरे लोग, मेरी सेवकाई, मेरा घर, ये दुनिया है, उसमें वो धरती और उसके अंदर मैं। यीशु मसीह अपने हाथ में रखता है इसको, ऐसे ऐसे, उतना धनी है वो। कुछ नाम है बाइबल में जिसको हम यीशु मसीह को जिस नाम से जानते हैं, अल्फा और ओमेगा। आपके जीवन की शुरुआत है, आपके जीवन का अंत है। उसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। समय यीशु मसीह ने बनाया, समय से पहले वो खुद था, समय खत्म होने के बाद भी वो रहेगा। जीवन की रोटी, रोटी हमें पसंद है, लेकिन जीवन की रोटी सिर्फ यीशु मसीह है, राइट? मार्ग, सत्य, जीवन। मार्ग, सत्य, जीवन। क्यों लिखा? हमें मार्ग की ज़रूरत है, हमें सच्चाई की ज़रूरत है, और हमें आत्मिक जीवन की ज़रूरत है। कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा से। हमारे विश्वास का ऑथर, लेखक और पूरा करने वाला है। मेरा विश्वास नहीं, मेरे विश्वास का लेखक और पूरा करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। कितना धनी है ये, सब कुछ उसका है, राइट? मेरा जीवन कितने इंपॉर्टेंट हो ना आप और मैं, दिख रहा है, राइट? कितने महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। यशायाह 9 वर्ष 6, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्ष 6। इज इट कमिंग अप? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया। एक बालक उत्पन्न हुआ, ये उसका मनुष्यत्व है, इंसान बनाओ। एक पुत्र दिया गया, ये बता रहा जा रहा है कि वो परमेश्वर भी है। आज तक कभी इतिहास में हुआ नहीं कि परमेश्वर और मनुष्य एक। यीशु मसीह के अंदर, जिसको हम जब हम बाइबल सिखाते तो उसमें लिखते हैं हाइपोस्टैटिक यूनियन, आप क्लास में देखोगे, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य एक ही टाइम पे। आज तक कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। एक बालक जन्मा है और एक पुत्र दिया गया है। वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। और उसके आगे देखो क्या दिया है, और उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और प्रभुता उसके क्या कांधे पर होगी, और उसका नाम होगा अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। उसका व्यक्तित्व क्या है? वो अनंत काल का पिता है। कितना धनी है परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता है। जब समय भी नहीं था तब से वो है, जब समय थम जाएगा तब भी वो होगा। एवर लास्टिंग फादर। जेहोवा विटनेसेस के संग हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जेहोवा विटनेस जब पूछते कि यीशु मसीह परमेश्वर ने, तो उसका नाम कैसे दिया गया उसको अनंत काल का पिता? अगर पिता परमेश्वर है तो यीशु मसीह का नाम कैसे हो गया अनंत काल का पिता? एक्चुअली मज़ा आता है जब उन लोगों के संग बात करें तो। यीशु पर विश्वास करते हो? नहीं, लेकिन सब लोग तो उसकी आराधना कर रहे थे बाइबल में। हाँ, हम लोग भी करते हैं। अरे फिर निर्गमन 20:3 में लिखा है कि मेरे अलावा कोई और परमेश्वर की आराधना नहीं करने का। फंस जाएंगे बेचारे, उन लोगों को पता भी नहीं होगा हाँ बोले कि ना बोले। अनंत काल का पिता है वो, अनंत काल का पिता है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, परमेश्वर। क्या स्थान है उसका? और वर्ष नंबर 6 उसमें उसके दिया कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता यानी गवर्नमेंट, एक्चुअली अंग्रेजी में गवर्नमेंट है। संसार की पूरी गवर्नमेंट
बहुत डिफिकल्ट है ना कि ईजी है? ईजी है पूरी गवर्नमेंट संभालना? यीशु मसीह के लिए क्या है? अरे किधर गया वो? अर्थ गायब हो गया? अच्छा कहीं, ओके, बाद में ढूंढेंगे। नहीं नहीं रहने दो, ये वर्ष रहने दो, वर्ष की ज़रूरत है। इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। प्रभुता उसके कंधे पर है, उससे ऊपर नहीं जा सकते पोजीशन में। व्यक्तित्व में अनंत काल का पिता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। उसके स्थान में सारी प्रभुता उसके कंधे पर है। इस संसार में अगर पत्ता भी हिल रहा है वो जानता है। इस संसार में अगर चांद सूरज कहाँ पे जहाँ पर हैं वो संभाल रहा है। उससे ऊपर आप पोजीशन में नहीं जा सकते हो, लेकिन उसका सामर्थ्य कितना है? उसका नाम क्या है? अद्भुत परमेश्वर, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब हम देखते हैं कि वो कितना धनी था या कितना उसके पास सामर्थ था या उसका स्थान था, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, उसके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव है। क्या है यीशु मसीह के पास? सब कुछ। अगर आप सोचते हो कि आपके पास कुछ है, सब कुछ उसका है। यहाँ पर हम लोग टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए। जो भी हमारे पास है वो कुछ समय के लिए हमको दिया गया है, हमारा अपना नहीं है, वो किराए पे हम लोग। जो हम समय इस धरती पर जी रहे वो भी किराए पे है, जो हमें दिया गया है वो भी किराए पे। असली मालिक एक ही है, परमेश्वर है। लेकिन ये धनी परमेश्वर क्या बना? कंगाल। और ये मेन मैसेज की बात है कि वो नम्र हुआ, मीकनेस। फिलिपियों का 2 अध्याय वर्ष नंबर 7। ये उसका अनुग्रह है जो हमने पढ़ा 2 कोरिन्थियों 8-9 में, कि वो धनी था लेकिन हमारे लिए वो कंगाल बना। परमेश्वर है वो, जैसे हमने क्लास में देखा, त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बना और इस धरती पर आया। वर्ष नंबर 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 3 चीजें की उसने, 3 चीजें की उसने। अपने व्यक्तित्व में उसने अपने आप को क्या कर दिया? लेकिन कौन है ये? परमेश्वर है, सब कुछ उसका है, हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है ना? बहुत है, बहुत हैं। माला पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, सफ़ेद कपड़े पहन लेंगे, सिंहासन पे बैठ जाएंगे, बोलना शुरू करेंगे और लोग ताली बजाएंगे, है ना? मनुष्य भगवान बनने की कोशिश करता है, फिर बोलते मेरे पीछे चलो और हम साथ में नर्क जाएंगे। बोलते नहीं है, लेकिन एक्चुअली वहीं ले जा रहे हैं। मनुष्य भगवान बनने की कोशिश करता, हम समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बनेगा? हर व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, लेकिन कोई यहाँ से यहाँ आना चाहता है? मुश्किल है। मतलब मुझे झुकना पड़ेगा, मतलब मुझे सेवा करनी पड़ेगी। हर कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इधर है। विश्वासी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इधर है। सब लोग यहां जाना चाहते हैं, वो कह रहा है मैं यहां आऊंगा। मनुष्य भगवान बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को शून्य कर सकता है? ऐसा कभी सुना नहीं है। वो कंगाल बनने को तैयार है, वो कंगाल बनने को तैयार है। मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता से कह सकता था, ये चरनी में जन्म लेना ज़रूरी है क्या? हाँ, ये मरियम के द्वारा आना ज़रूरी है क्या? एक गरीब के घर में पैदा होना ज़रूरी है क्या? कैसे जानेंगे लोग मुझे? महल में मेरी जन्म लो,
जब मैं पैदा हूँ तो लोग गाना बजाना करें, सारे संसार में न्यूज़ जाए, सब लोग को पता चलना चाहिए कि मैं जन्म हुआ है, लेकिन कुछ चरवाहों को पता चलेगा, स्वर्गदूत आके अनाउंस करेंगे और पूरा संसार कहीं और ध्यान दे रहा होगा। कह सकता था इतनी बुरी जगह में क्यों जन्म दे रहा है मेरा। प्लान को चेंज कर सकते हैं क्या? थोड़ा तो प्लान चेंज कर दो, कम से कम एक बिस्तरा तो हो ताकि वो लोग मुझे वहाँ रख सकें। जब मरियम ने उसको जिन कपड़ों में लपेटा, ओके, आपको पता है वो कपड़े कैसे बने थे? यहूदी अपने लोगों को गुफाओं में स्वॉडलिंग क्लोथ्स, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कपड़े बांधकर उन शव को वो लोग गुफा में रखते थे। जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया तो जब उसको जो कपड़े लगाए वो किसी के मरने के लिए वहाँ गुफाओं में रखे जाते थे। वो जन्मा मरने के लिए, वो जन्मा मरने के लिए। जब वो जन्मा, मरियम को पता भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा बता रही थी ये आया है तुम्हारे पापों के लिए, और यहाँ पर जाके वो तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दे देगा। लेकिन उसने मांगा नहीं, उसने कहा नहीं क्यों चरनी, एक बिस्तरा तो मिल सकता था, लेकिन उसने मांगा नहीं, कंगाल बनने को तैयार हुआ। ये अनंत काल का परमेश्वर, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसकी कोई अंत नहीं है, जिसके सामर्थ्य की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, उसने चुना कि मैं कंगाल बनूंगा। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ बड़ा बनूंगा, यीशु मसीह कह रहा है मैं कंगाल बनूंगा। फिलिपियों का 2:7, और दास के स्वरूप में धारण किया। ओ, दास बनूंगा, सबको राजा बनना है, लेकिन मसीह कह रहा है मैं दास बनूंगा, मैं शून्य बनूंगा, मैं अपने ऊपर, मेरा कोई रेप्यूटेशन नहीं होगी। रेप्यूटेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? पहचान नहीं होगी। मेरी पहचान है, मेरी कोई पहचान नहीं है। उसने दास का स्वरूप धारण किया। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे सेवक बनना है। मछुआरों के गंदे, मैले, बदबूदार पैर धोने के लिए तैयार है वो। परमेश्वर है, लेकिन पैर धोने के लिए शर्मारा नहीं है। ये दीनता को कैसे आप गैप में लाओगे कि वो परमेश्वर भी है, पवित्र भी है, सामर्थ्य भी है, उसने आपको और मुझे जन्म दिया है, आज आपकी और मेरी सांस चल रही है क्योंकि उसकी वजह से है, लेकिन वही टाइम पे वो आपके और मेरे पैर धोने के लिए लज्जित नहीं हो रहा है, वो आपके और मेरे सेवा करने के लिए लज्जित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शून्य बनने को तैयार है। और ये हर विश्वासी के लिए एक सीख है, ये हर विश्वासी के लिए एक सीख है कि अगर मुझे कुछ भी मेरे जीवन में चाहिए तो सबसे पहले मुझे दास बनना होगा। ये विश्वासी जीवन की रहस्य है। अगर सामर्थ्य चाहिए, कमज़ोर बनो। अगर नाम चाहिए, बेनाम बनो। अगर मजबूती चाहिए, एकदम कमज़ोर बन जाओ। अगर राज्य करना है, सेवक बनो। इस तरह नहीं है, इधर है नीचे। उसे पैर धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूका 22 वर्ष नंबर 27 में, मैं तुम में वो हूं जो सेवा करता है, मैं तुम में वो हूं जो सेवा करता है। लेकिन अपने सामर्थ्य में, वर्ष नंबर 8 में देखेंगे, फिलिपियों का 2:8, फिलिपियों का 2:8, लूका 22:27 नहीं, फिलिपियों का 2:8, मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह को आज्ञाकारी होने की जरूरत थी? हम लोग को है, यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी, बट उसने जरूरत समझा, आज्ञाकारी बना। कब तक के लिए? थोड़े समय के लिए। वो कह सकता था, ऑर्डर दे सकता था,
बट वो ऑर्डर ले रहा है, आज्ञाकारी बन रहे हैं। वर्ड देखो, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपने आप को क्या किया? दीन किया। परमेश्वर है, लेकिन कहाँ पर है? पैर धोने से लज्जित नहीं है किसी के। हमारे सामर्थ सब कुछ है उसके पास, लेकिन कमज़ोर दिखाने को, नम्र होने के लिए उसे शर्म नहीं आई। दीन होना, नम्र होना कमज़ोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं दीन हो गया, कमज़ोर हो गया तो मेरा फ़ायदा उठाया जाएगा, लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। दीन और नम्र होना कमज़ोरी नहीं है, सामर्थ की बात है। यूनानी में जो शब्द दीन होने के लिए वो है सामर्थ, पावर अंडर कंट्रोल। घोड़ा है लेकिन उसकी नाल लगी हुई है, उसको पकड़ के रखा हुआ है, वो जा नहीं सकता है, लेकिन छोड़ दो तो उसमें पावर है। वो शब्द है कि सामर्थ है लेकिन कंट्रोल में रखा हुआ है, संभाल के। और क्या, जब वो आया इस धरती पर तो क्या था उसके पास? मैं कहीं से पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि क्रूस पर मरा और क्रूस पर उसके हाथों में कुछ भी नहीं था सिवाय कीलों के। चरनी में, गौशाला में जन्म लिया। जब वो प्रचार करता था तो नाव भी किसी से उधार पे ली थी। चुंगी भरने के लिए भी जो सिक्का मांगा वो मछली के मुंह से निकाला। मत्ती का 8 वर्ष 20 देख सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 20, मत्ती का 8 वर्ष 20। जब वो यरूशलेम में आया तो किसी के गधे को भी उधार लेना पड़ा। मत्ती का 8:20 में देखिए, यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भेंट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह। 1 BHK, 2 BHK, 1 रूम किचन, कुछ नहीं था। कैसा परमेश्वर है ये? सामर्थ्य भी है लेकिन उसके पास अपनी रखने की जगह भी नहीं है। जब वो दफनाया गया तो कब्र भी किसी से ली गई थी, लेकिन उसने हमारे पाप लिए। और पाप व्यक्ति को गरीब बनाता है, पाप व्यक्ति को कंगाल बनाता है, और यीशु मसीह ने वो पाप अपने ऊपर ले लिए ताकि आप और मैं कभी कंगाल ना हो सकें, और आप और मैं कभी कंगाल ना हो सकें। आपको और मुझे उसकी दीनता, उसकी कंगाल होने से बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए हैं। हर विश्वासी को वो अधिकार दिया गया है कि वो रोज परमेश्वर से मिल सके। हर विश्वासी को वो अधिकार दिया गया है कि रोज परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। हर विश्वासी को अधिकार दिया है कि उसको पवित्र जीवन जी सके। हर विश्वासी को अधिकार दिया गया है कि वो यीशु मसीह परमेश्वर के संग संगति कर सके। वो परमेश्वर है लेकिन वो दीन हुआ ताकि आप और मैं परमेश्वर के संग संगति कर सकें, ताकि आप और मैं स्वयं परमेश्वर के साथ सामने प्रार्थना कर सके, और वो हमें हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। हमें क्या अधिकार दिया गया है कि हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और वो हमसे वापस बातें करता है। वो अमीर है लेकिन वो दीन बना, वो अमीर है लेकिन वो कंगाल हुआ। क्यों? ताकि आप और मैं उसको मिल सकें, ताकि आप और मैं उसको देख सकें। सोचिए कि आप और मैं प्रार्थना करते हैं और हमारी आंखों से हम देख सकते हैं कि जीवन बदल जाते हैं। हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाते हैं। हमें वो अधिकार दिया गया कि हम एक पर्चा किसी को दे सकते हैं और उसका जीवन बदल सकता है, उसको नरक से निकल के वो स्वर्ग में जा सकता है। हमें वो अधिकार दिया गया। ये अधिकार कहाँ से आया? क्योंकि वो कंगाल बना इसलिए। अगर परमेश्वर कंगाल नहीं बनता तो ये अधिकार हमको नहीं मिलते। अगर परमेश्वर कंगाल नहीं बना होता तो वो हम उसके संग संगति नहीं कर सकते थे, हम उसके संग प्रार्थना नहीं कर सकते थे। वो अपनी दीनता में आया और उसने हमें बहुत सारी भेंट दी है, बहुत सारे वादे दिए हैं। 2 कोरिन्थियों 2:14 में लिखा है वो हमेशा हमें से जयवंत रखता है। रोमन्स का 8 वर्ष नंबर 37 में दिया है हम जयवंत से भी अधिक हैं
उसने जिसने हमसे प्रेम किया। 2 तिमोथी 1:7 में उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन किसकी आत्मा दी है? सामर्थ्य की। और किसकी आत्मा दी है? ही इज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट अ स्पिरिट ऑफ, 2 तिमोथी 1:7, भय की, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। भय की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि वो कंगाल हुआ इसलिए हमारे पास ये वादे हैं। अगर वो कंगाल नहीं होता तो हमारे पास ये वादे नहीं होते। हमारे पास अधिकार है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग फिलिपियंस का 4:4 में जीवन जी सकते हैं। हमारे पास वो विशेष अधिकार है। अधिकार मीन्स राइट, विशेष अधिकार मीन्स प्रिविलेज, है ना? ऐसे ही है ना, प्रिविलेज। हमारे पास वो विशेष अधिकार है। सोचिए ना कि हम, बंद करो, किधर गया धरती और किधर गया मैं? वो रहा जो इसको संभालता है, उसके संग आप और मैं रोज बात कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वो हमें मार्ग दिखाता है। क्यों? आपकी और मेरी खातिर वो कंगाल हुआ, ताकि उसकी कंगाल होने से आप और मैं क्या हो सके? अमीर बन सके, अमीर बन सके। क्यों क्रिसमस? क्यों क्रिसमस? 2 कुरिन्थियों का 8:9 में लिखे, उसकी अनुग्रह की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से। और आज परमेश्वर हमसे इंतज़ार कर रहा है कि हमारी ओर अनुग्रह देव हो। देखो, मेरे बैंक में कितना पैसा है उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे बैंक में बहुत है नहीं, बहुत हो सकता है, ये पहले डिस्क्लेमर डालना ज़रूरी है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास यीशु मसीह नहीं है तो मैं कंगाल हूँ। 2 राज्य है, याद है मैं शुरुआत में कहा था, एक राज्य है जिसके पास सब कुछ है लेकिन यीशु मसीह नहीं है, वो कंगाल है। और एक राज्य इस तरफ है जहाँ पर हम लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन सबसे अमीर है, क्योंकि उसके कंगाल होने से हम अमीर हो गए हैं। और संसार कह सकते नहीं हमें ये जीवन चाहिए, और आप कह सकते ले लो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। धन लोगे, जमा करोगे, खाली आज जाओगे। यहाँ ज़्यादा नहीं होगा, 2 गाली मिलेगी, लेकिन स्वर्ग में शाबाशी मिलेगी। क्यों? उसकी कंगाल होने से हम अमीर हुए, उसके कंगाल होने से अमीर हुए। याद है लेओडिसिया का कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3, रेवलेशन 3:17, जरा वर्ष डालना। अद्भुत वर्ष है ये। वो कलीसिया को दिया गया था जिसने सोचा हमारे पास सब कुछ है, और यीशु मसीह देखो उनसे क्या कह रहा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। ये वर्ष अच्छा नहीं है, क्यों दिखाया? एक राज्य है, गिनने को थका नहीं, मैं और चाहिए। और एक राज्य जो कह रहा है कुछ नहीं, और परमेश्वर कह रहा है लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं चरनी में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं यहाँ हूँ। और ये खत्म हो जाएगा लेकिन ये चलता रहेगा। और लोग कह सकते हैं कि मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे पास किसी वस्तु की घटी नहीं है और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ऊपर से नजर से देखे कह रहा है तू नहीं जानता तू क्या है। तेरे बैंक में पैसा है लेकिन एक्चुअली तू अभागा है। तू सोच रहा है तुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तू तुच्छ है और कंगाल है, लेकिन अंधा हो गया आत्मिक रूप से। हमें अमीर किया है ना। बाय द वे प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम मत करो, पैसा नहीं कमाओ, सॉरी, मैं पहले बोल देता हूँ, इसके पहले कि लोग अंदर सोच रहे कैसे चर्च में आ गए, ये तो पैसे कमाने के लिए भी बोल रहा है। काम करो, नहीं, आप मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाओ, जमा करो, परिवार की सुरक्षा करो, संभालो, घर खरीदना, जो करना है करो, वो आपके और परमेश्वर के बीच में। लेकिन याद रखो 2 राज्य, एक जो आपके मन को परमेश्वर से दूर ले जा सकता है, और एक जो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको सब कुछ दे सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, सॉरी, ओके, मैं कह रहा हूँ जो कमाओ, मेहनत करो और कमाओ, परमेश्वर आपको और भी आशीष दे, और डबल ट्रिपल सैलरी बढ़े आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना,
आत्मिक अमीरता पैसे की अमीरता से ज़्यादा भली है। ओके, लेकिन उसने किस प्रकार से हमें धनी बनाया, किस प्रकार से उसने अमीर बनाया? पहला यूहन्ना 3:1, पहला यूहन्ना 3:1। हमारे व्यक्तित्व क्या है आज? आप किसकी भी संतान हो, अपने माता पिता की संतान हो, लेकिन पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की, किसकी संतान? कौन है? कौन है परमेश्वर की संतान? बाजू वाला, मैं, पीछे जो है, साइड में जो है, मैं कि मैं, आरिश पक्का, गारंटी, सब है। सच्ची? वाह, मुझे भी पता नहीं। नहीं, ओके ओके, अपने पड़ोसी से कहो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ये क्या है ये? अभी मैं बोल मैं अंबानी का बेटा, मैं अंबानी का, जैसे रुबाब से बोलेंगे परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्या है ये? ठीक से बोलो एक दूसरे को, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। या और एक बार, और एक बार मत बोलो, बोलो मैं परमेश्वर की। अब वही पड़ोसी को टर्न करके बोलो, तुम भी परमेश्वर की संतान हो। डांटो मत, प्यार से, प्रेम से बोला उसने ऐसा प्रेम किया, तू भी है, समझा कि नहीं? नहीं, तो भी परमेश्वर की संतान है, राइट? उसका व्यक्तित्व, विश्वास है किसी को कि परमेश्वर की संतान है? श्योर? कितने लोग गारंटी है कि आप परमेश्वर की संतान हो? अगली बार जीवन में कठिनाई आई ना, तो याद रखना, क्योंकि सबसे पहले ये चीज बाहर आएगी मन के, क्यों मेरे संग कर रहा है ऐसा, मैंने क्या किया था, उसके ऊपर इतना दे दिया। मैं परमेश्वर की, याद रखना, तुम इतने अमीर हो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता, कहता मेरा बेटा, मेरी बेटी। जब आप अपने आप को शीशे में देखो, परमेश्वर की संतान हो। इसलिए पड़ोसी को बोलने बोला, मैं भी हूं और तुम भी हो। नहीं तो आधे लोग को तो विश्वास भी नहीं है, घर आएंगे और रोएंगे, मेरे संग हुआ नहीं ठीक से, पास्टर ने मेरे को आज हाय भी नहीं बोला, मैं बाजू से गया, मैंने ऐसे भी किया तो भी मेरी ओर देखा नहीं। अरे मैं बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन संतान किसकी हो? इसका मतलब नहीं कि मेरे को हाय मत बोलना और मैं तुमको हाय नहीं बोलूंगा। ओके, पहले बोलेगा अच्छा पहले से बोल रहा है हम लोग को, ताकि नहीं बोलेगा तुम लोग को, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, आप और मैं परमेश्वर की संतान है। उसने हमें अपने परिवार में गोद ले लिया। मिडवीक सर्विस हमने बताया था कि किस तरह से गोद लेते हैं। रूम के अंदर द्वार पे शहर के टेबल लगाते हैं, सफ़ेद कपड़ा, पर्पल बॉर्डर, सब लोग वहाँ आएंगे, सबके सामने ऐलान किया जाता है, मेरे सारे हक, मेरा सारा धन, मेरा सब कुछ उसका ये वारिस है। वो मेरी संतान नहीं है, वो किसी और जगह से है, लेकिन मैं उसको अपने परिवार में लेता हूँ और वो मेरा वारिस बन जाता है। क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे आपके संग वो कर दिया, इसलिए आप उसकी आज क्या हो? संतान हो। आपका स्थान क्या है? आप उसकी संतान हो। आपकी पहचान क्या है? आप उसकी संतान हो। जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 23, यूहन्ना 17 वर्स नंबर 23। जब परेशानी आए जीवन में, इसको याद रखना, और ये याद रखना कि जब जो परेशानी या कठिनाई या कोई भी तकलीफ को आप झेलोगे, सामने आएगी आपके जीवन के लिए, यीशु मसीह ने उसके लिए पहले से ही आपके लिए प्रार्थना कर दी है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे भी प्रेम। किससे प्रेम रख? हम कौन है? फिर भूल गए, हम लोग कौन है? जब कठिनाई आएगी तो याद रखना, यीशु मसीह ने आपके लिए पहले से ही प्रेम पे प्रार्थना करके रखी हुई है कि जिस प्रकार पिता पुत्र से प्रेम करता है, उसी प्रकार से वो
अगली बार परीक्षा है, याद रखना। दूसरी चीज़, तुम्हारा स्थान, तुम्हारे स्थान में तुम अमीर हो, माने तुम्हारे पोजीशन में तुम अमीर हो। एफिसियों का 2 अध्याय वर्ष नंबर 5 और 6, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 और 6। पहले 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। ओके। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। किस तरह से आपका उद्धार हुआ है? नहीं मैंने कुछ किया, मैंने अच्छे अच्छे काम किए, मैंने दशांश दिया, मैंने लोगों को खाना खिलाया, मैंने बांटा, मैंने ये किया, उसकी वजह से आज मेरा उद्धार हुआ है। नहीं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैंने चेंज करने नहीं बोला था। ओके जल्दी है इसको। ओके वर्स 6 ओके वर्स 6। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और कहाँ बिठाया? ओके फर्स्ट, आप परमेश्वर के गारंटी। कहाँ बैठे हो आप? कहाँ बैठे हो आप? अरे यहाँ बैठे हो क्या? स्वर्गीय सर, करेक्ट है। आप यहाँ पर हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप कहाँ पर हो? ऑलरेडी। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है अभी स्वर्ग जाने के लिए या स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए। स्थानीय रूप से आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों पर हो। ऑलरेडी आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हो। आप इस रूम में बैठे हो तो क्या आप ये बिल्डिंग में हो? हाँ या ना? आप इस रूम में बैठे हो तो क्या आप ये बिल्डिंग में हो? हाँ। क्या ये बिल्डिंग सेंटा क्रूज में है? ऑब्वियसली। वैसे ही आप स्वर्गीय स्थानों में हो, यानी आप कहाँ के निवासी हो? यहाँ पे टेम्पररी पोस्टिंग है, ये आपका घर नहीं है, ये जीवन आपका यहाँ पर नहीं है परमानेंट। आप ऑलरेडी वहाँ के निवासी हो। क्यों? फर्स्ट, आपके व्यक्तित्व में आप इतने अमीर हो कि परमेश्वर कहता है मेरी संतान है, तो विश्वास करो उसके ऊपर। दूसरा, आपकी पोजीशन में आप इतने अमीर हो कि आप स्वर्गीय स्थानों में ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। थोड़े समय के लिए धरती पर आप घूम रहे हो, परमेश्वर का दिए गई इच्छा को पूरा कर रहे हो, उसके कार्य को पूरा कर रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आपकी पोजीशन कहाँ है? स्वर्ग में। अभी वहाँ से कौन निकाल सकता है आपको? आपके पाप आपको निकाल सकते हैं वहाँ से? नहीं निकाल सकते हैं। अब मेरे पाप की वजह से मैं मेरा उद्धार खो सकता हूँ। थैंक यू इतनी अच्छी टीचिंग के लिए। इसलिए विश्वासी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मन में डर है, क्योंकि उनके जीवन को कंट्रोल किया। तुम्हारा उद्धार खो सकते हो। अगर मैं पहले से ही स्वर्गीय स्थानों में हूं तो मुझे वहां से कौन निकालेगा? यीशु मसीह से ज़्यादा कोई सामर्थ्य है? नहीं है। अगर मैं स्थानीय रूप से स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं तो मुझे कैसे बाहर निकालोगे? मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, आप भी हो। जब रात को नींद नहीं आए तो याद रखना इसको, है ना। कभी कभी होता है प्रॉब्लम, नींद का नहीं लेकिन दुख की वजह से, उदासी की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से नींद नहीं आती है। सोचते हैं क्या होगा कल। याद रखो कहाँ के निवासी हो। जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के निवासी नहीं हो, स्वर्ग के निवासी हो। और स्वर्ग में कौन है तुम्हारे साथ? यीशु मसीह है। तो जब जीवन की कठिनाई आए सामने, स्वर्गीय स्थानों पर हो, स्वर्गीय स्थानों पर हो। अकेले नहीं हो। मैं अकेला हूँ, अकेले नहीं हो, स्वर्गीय स्थानों पर हो। कितना सामर्थ्य है तुम्हारे पास, कितना सामर्थ्य है। फिलिपियों का 4:13, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 13, क्या लिखा है उसमें? आई कैन डू ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, जो मुझे सामर्थ्य देता है, और उसमें मैं क्या कर सकता हूं? रियली? सच्ची बोलो, पक्का? पक्का? इस महीने में 4 आउटरीच है, देखते हैं कौन कौन आता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, बट ये सामर्थ्य है। कई बार कई सारी चीज़ें जो परमेश्वर के हृदय पे और हमारी चाल में, जो बुलावट में जो परमेश्वर हमें देता है, कई बार हमें कमज़ोरी महसूस हो सकती है।
हमें लग सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ, या डर है, या कमज़ोरी है, या कोई चीज़ है। लेकिन इस पंक्ति को याद रखना, ना ही तुम स्वर्ग के परमेश्वर की संतान हो, सिर्फ स्वर्गीय स्थानों पर नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य से नहीं। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 30, यशायाह 40 वर्स नंबर 30 और 31 में देखो कौन सा सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने तुम्हें। आमोस नहीं, 40, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 30 31। तरुण तो थक जाते हैं। ये कितने लोग यहाँ पे यंग हैं? कितने? हाँ, सबसे फर्स्ट जॉइस ने हाथ उठाया। तरुण तो एक्चुअली है इधर। तरुण लोग तो थक जाते हैं, यानी यंग लोग भी क्या हो जाते हैं। हम लोग एक जगह गए हुए थे और मयूर भाई बोल रहे थे, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे देखोगे तो तुम लोग मुझे बोलोगे प्लीज़ बस करो, इतना एक्सरसाइज करते हैं। तरुण भी थक जाते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान भी ठोकर खाकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट वर्स। परंतु जो यहोवा की क्या बाट जोते हैं, वो क्या करते हैं? वो नया बल प्राप्त करते हैं। और जो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये वर्ड का मतलब क्या है? इस पंक्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब जहां पर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अपना परिश्रम कर रहा हूं, वहां पर एक्सचेंज है। वहां पर उस जगह पे आकर मैं बोलता हूं मेरा बल नहीं, मेरी ताकत नहीं, मेरी ताकत ले लो और अपनी ताकत मुझे दो। इसीलिए पौलुस कह रहा है, जहां पर भी पौलुस जाके चिट्ठी लिखता है, जहां पर भी वो किताब लिखता है, भले ही वो जेल में है, लेकिन कहाँ का निवासी हो? वो कह रहा है हाँ यहाँ पे बदबू आ रही है, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं बदबू है, खाना अच्छा नहीं है, मुझे तो स्वर्ग की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो अपने पोजीशन में जी रहा है, उसको चेन लगी हुई है। और परमेश्वर कह रहा है तुझे रोम जाना है। कैसे जाएगा? फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। अपने सामर्थ्य से नहीं, उसके बल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके बल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन में कठिनाई आएगी ना, जब भी परेशानी आती है या परिश्रम हो जाता है, थक जाते हैं, लड़ लड़ के, प्रार्थना कर कर के थक गए, बस और नहीं होता है। अब प्रार्थना करने की भी ताकत नहीं रही है, बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। अपनी सामर्थ्य दो, उसका सामर्थ्य लो, और उसके सामर्थ्य में क्या कर पाओगे? सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। कितना अमीर बनाया है? रोमियो का 8 वर्ष नंबर 17 में, रोमियो का 8 वर्ष नंबर 17 में क्या किया उसने हमारे साथ? और यदि संतान है तो क्या है? हाँ, किसके वारिस हैं? परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मैं परमेश्वर की संतान भी हूँ। अगर वो काफ़ी नहीं था तो मैं स्वर्गीय स्थानों में भी हूँ। अगर वो काफ़ी नहीं था तो उसने मुझे सामर्थ्य भी है ताकि मैं सब कुछ कर सकूँ। और अब इतना अमीर बना रहा कि मुझे मसीह के संग वारिस, यानी जो कुछ यीशु मसीह को दिया जाएगा उसका संग वारिस कौन है? एग्जैक्टली मैं नहीं, हम सब हैं। आप अपने आप से कहते हो मैं संगी वारिस हूं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके संग हम क्या गाएंगे? हाँ, लेकिन पहले क्या उठाना है? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। बट मुझे सेकेंड चीज़ फर्स्ट चाहिए ना, मुझे पहले महिमा चाहिए, बाद में दुख। पहले दुख मिलेगा फिर महिमा आएगी। नहीं, बट मैं स्वर्गीय स्थानों में हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो मुझे पहले दुख उठाना पड़ेगा, पहले क्रूस पर जाना पड़ेगा, दफनाया जाएगा, उसके बाद पुनरुत्थान होगा। महिमा पहले नहीं मिलेगी, पहले क्रूस आएगा जीवन में। और जो क्रूस लेके चलेगा वो परमेश्वर के व्यक्तित्व को, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को, वो परमेश्वर के जीवन को
असलियत में देख पाएगा और अनुभव कर पाएगा, और फिर वो कहेगा चलेगा, मैं दास बनना बेटर है। जो पहला होगा वो, और जो आखिरी होगा वो। ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? मेरे को तो लग रहा था अभी कल तक मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। वो परमेश्वर है, लेकिन वो सेवक है। ठंडी में कभी मोजे उतारे? कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। मैं सेल्स में था, तो हम लोग सिलाई मशीन बेचते थे, घर घर जाते। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग घर में गए किसी के और मशीन दिखा रहे थे। उसने शूज़ निकाले, सॉक्स निकाले, पूरे कमरे में। तो घर का मालिक गया, उसने दरवाज़ा खोला, उसके शूज़ सॉक्स लिए, ऐसे बाहर फेंक दिए। अभी चालू करो बोला। वो बेचारा बोला एक काम कर, तू कर, मेरा जूता कोई बाहर चुरा ना ले। पैर दो कहना चाहिए था। पवित्र परमेश्वर है, लेकिन उसको बदबूदार पैर धोने की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों, ये वर्ष इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो धनी था, कंगाल हुआ ताकि आप और मैं अमीर हो सके? ये वर्ष ज़रूरत क्या है बाइबल में लिखने की? ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या बीतती है, क्या उसके संग होता है, किस परिस्थिति से वो गुजरता है, वो सारी बातों को वो समझता है। साधारण लोगों के लिए परमेश्वर आया है, आपके लिए और मेरे लिए आया, लेकिन आपको और मुझे उसने साधारण छोड़ा नहीं, स्वर्ग का निवासी बना दिया। वो खुद कंगाल हुआ ताकि आप और मैं धनी बन सकें। और इसलिए मरकुस चैप्टर 12 वर्स नंबर 37, मरकुस 17 नहीं, मरकुस चैप्टर 12, मार्क चैप्टर 12 वर्स नंबर 37 में देखो क्या लिखा है उसने। मार्क चैप्टर 12 वर्स नंबर 37। दाऊद तो आप ही उस प्रभु को कहता है, फिर उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। ये भीड़ के लोग मालूम है कौन है? साधारण लोग जो रोड पे चल रहे हैं। हम लोग जब चल रहे हैं, भीड़ के लोग, ये लोग यीशु मसीह के पास बहुत आसानी से आ जाते थे। उनको समझ जाते थे, क्योंकि ये जानते हैं हमारे संग क्या हो रहा है। और पूरे बाइबल में इसके बारे में लिखा है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ? परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि जैसे उस प्रकार से वो आपके जीवन में भी वो अनुग्रह दिखा सके, ताकि आप भी जाने कि आपके जीवन में कोई मकसद है। आप भी जाने, भले ही आप स्वर्ग के निवासी हो, भले ही आप परमेश्वर की संतान हो, भले ही आप सहवारिस हो, लेकिन आपको इस धरती पे रखा गया है कुछ कारण के लिए। और किन लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है? इन लोगों का, भीड़ के लोगों के संग वो काम करता है। कौन है ये भीड़ के लोग? दाऊद। जब सैमुएल गया राजा चुनने के लिए, तो सैमुएल भी दाऊद को बोला यार कोई नहीं बचा, अभी परमेश्वर कौन है? और परमेश्वर कह रहा है एक व्यक्ति बचा है, वो भी भीड़ के साथ है। दाऊद का पिता भी विश्वास नहीं कर रहा था कि वो अगला राजा बनेगा। सैमुएल को भी पता नहीं था कि वो अगला राजा बनेगा, लेकिन भीड़ के लोग, दाऊद को परमेश्वर ने चुना। गिदोन को क्यों चुना परमेश्वर ने? वो तो छुपा हुआ था, डरा हुआ था, और परमेश्वर से कह रहा है शूरवीर योद्धा। क्यों? भीड़ का लोग है, साधारण व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे संगा जब मैं तुझे मेरा अनुग्रह दूंगा तो तू जान जाएगा कि तू कंगाल नहीं है, तू अमीर है, और उस सामर्थ्य में तू सब कुछ कर पाएगा। तू मेरे पास आ, मेरे अनुग्रह को जान। और इसके लिए वहां पे लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है। याद रखना, परमेश्वर आपके और मेरी गलतियों को, पापों का उसका लेखा नहीं रखता है। ओके, स्वर्ग में आपके और मेरे गुनाहों का रिकॉर्ड नहीं है। समझ में आया? तो आप भी किसी के गुनाहों का रिकॉर्ड मत रखो। आप भी किसी की गलतियों का, किसी के पापों का, गुनाहों का रिकॉर्ड मत रखो। अगर परमेश्वर नहीं रखता तो हम नहीं रख सकते। क्यों? इधर खत्म हो गया सब कुछ, सब कुछ खत्म हो गया, इधर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम नॉर्मल वो लोग हैं जिसके संग परमेश्वर काम करता है ना। कभी मछुआरों को बात करते हुए सुना है? सुना है? उनका ग्रामर कितना अच्छा होता है ना। ऐसा लगता है कान में कुछ डाल लो और सुन भी नहीं पाओगे। कितनी कलरफुल भाषा होती है उन लोग की, इतने अच्छे अच्छे शब्द उनके मुंह से निकल रहे होते हैं। गालियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने इनको क्यों चुना? साधारण भीड़ के लोग हैं, साधारण भीड़ के लोग हैं।
पतरस को, जिसने उसको नकार दिया। उसने कहा जब कलीसिया स्थापित होगा उसका पहला संदेश तू प्रचार करेगा। आप चुनते थे पतरस को? सच्ची बोलो, आप चुनते थे पतरस को? जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया उसके बाद चुनते थे उसको कि आप तू जाके प्रचार करेगा? चुनते थे कि नहीं चुनते थे? ऑब्वियसली नहीं चुनते थे। जो लोग मन में कह रहे मैं तो चुनता था, घमंडी। अपोलोस को चुन सकता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन पौलुस को चुना। छोटा है, आवाज़ भी ठीक से नहीं है। दूसरे कुरिन्थियों 10:10 में ज़ोर से बोल भी नहीं सकता है, टूटी हुई आवाज़ है, लेकिन वो सारे संसार में सुसमाचार को लेके जाएगा। नॉर्मल भीड़ के लोग, और वो क्या कह रहा है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हें अपना अनुग्रह दिखाने के लिए। सब लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। आप कोई भी कमज़ोरी से गुजरे हो, आपके अंदर कोई भी कमज़ोरी हो, कैसा भी आपका कल हो, बीत गया, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसका अनुग्रह तुम्हें सामर्थ्य देता है कि जिस कारण के लिए तुमको जिंदा रखा है उसे पूरा करो, और उसके सामर्थ्य से तुम पूरा कर पाओगे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए, कौन से परिवार में पैदा हुए, कितनी पढ़ाई की, इसका यीशु मसीह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ कहता है मेरे अनुग्रह को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, मेरे अनुग्रह को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। घमंड है, यीशु के पास आओ। मन में कड़वाहट है, यीशु के पास आओ। किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, यीशु के पास आओ। कोई भी प्रॉब्लम है, जलन है, यीशु के पास आओ। अकेलापन महसूस हो रहा है, यीशु के पास आओ। उदासी है, यीशु के पास आओ। वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हें अनुग्रह देने के लिए, वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करने के लिए, वो इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारे डर है, यीशु के पास आओ। निराशा है, यीशु के पास आओ। वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हें अपना जीवन देने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्ष नंबर 28, मत्ती का 11वां अध्याय वर्ष नंबर 28। इस पंक्ति को किसको याद है? बोझ से दबे हुए लोग, दबे हुए मत रहो, मेरे पास आओ। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। नेक्स्ट वर्स नंबर 29। मेरा जुआर ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम्हें अपने मन के विश्राम पाओगे। नेक्स्ट वर्स। हमारे जीवन में कई सारे बोझ हैं, है ना? मेरे संग न्याय नहीं हुआ, मेरे संग सही नहीं हुआ, मेरे जीवन में मुझे मिला नहीं जो मैंने चाहा, मेरे संग जो मेरे को करना था मुझसे हुआ नहीं, लोगों ने मेरी प्रमोशन रोक दी, मेरे संग ये हुआ, उसने मेरे संग वो किया। छोड़ दो दरवाजे पे और आओ उसके पास, छोड़ दो वो बोझ और आओ उसके पास। वो इंतज़ार कर रहा है अपना अनुग्रह तुम्हें देने के लिए। ये उसके अनुग्रह की वजह से जो अमीर था, जो धनवान था, वो कंगाल बना, ताकि उसके कंगालपन से तुम, आप और मैं क्या बन सके? अमीर बन सके। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद कि आप इस धरती पर आए प्रभु। धन्यवाद कि क्रिसमस के समय हम सच्चाई जो है, असलियत जो है, सिर्फ भेंट तोहफे इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये मसीह के बारे में, जो अनंत काल से परमेश्वर है, आदि से परमेश्वर है और अनंत काल में भी परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य बना और इस धरती पर आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश न होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाइबल में लिखा है कि हे दबे हुए और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह पर भरोसा करो। अगर यहाँ पे कोई है जो जानता नहीं कि समय पूरा होने पर कहाँ जाएगा, बाइबल में लिखा है कि एक चीज़ हमें परमेश्वर से दूर रखती है और वो है पाप। पाप ने मनुष्य को गरीब बनाया, पाप की वजह से मृत्यु आई, पाप की वजह से संसार में दुख आया, पाप की वजह से संसार में लड़ाई आई, पाप की वजह से संसार में बीमारी आई। और पाप वो है जो
हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते तो हम पाप करते हैं। पाप की वजह से मृत्यु है, और जो कोई व्यक्ति अपने पापों में मरेगा बिना यीशु मसीह को स्वीकारे, वो अनंत काल में स्वर्ग में कभी नहीं आ सकता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है और वो चाहता है कि सब लोग स्वर्ग आएं, लेकिन एक ही कारण है, एक ही मार्ग, एक ही सत्य और एक ही जीवन है। स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। बाइबल कहती है क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप, इस संसार के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और अपनी धार्मिकता हमारे अंदर डाल दी। जो कोई उसके विश्वासी, जो कोई उसके इस बलिदान को स्वीकार करे, वो कभी नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। अगर आप यहाँ पर हो, आप जानते नहीं, आपकी पापों की क्षमा चाहिए, आप एक साधारण सी प्रार्थना अपने मन में कर सकते हो, जो बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस प्रार्थना को करेगा, दिल से, मन से यीशु मसीह को स्वीकारेगा, वो कभी नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये प्रार्थना आप अभी कर सकते हो, घर जाकर कर सकते हो, जब भी, लेकिन जीवन में एक बार अगर ये प्रार्थना की, दिल से यीशु को स्वीकारा, तो आप कभी नाश ना होगे, लेकिन अनंत जीवन पाओगे। क्या है वो प्रार्थना? छोटी सी प्रार्थना है। आप दिल में कह सकते हो, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप इस धरती पर आए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर गए, मेरी अपनी जान दी, आपके पवित्र लहू से आपने मेरे सारे पाप धो दिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके उस बलिदान से मेरे पाप धुल गए। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, यीशु मसीह आप प्रभु हो, मेरे जीवन में आओ, मुझे नया जीवन दो। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मेरे जीवन में आओ। अगर ये प्रार्थना अपने जीवन में आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आपने कर चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जीवन में पहली बार ये प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से विश्वास करते हुए, सारी आंखें बंद हैं, सारे सर झुके हुए, एक क्षण के लिए अपना हाथ ऊपर करके नीचे कर सकते हैं। अगर आप ये प्रार्थना अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मुझे माफ़ करो। 2 हाथ। और कोई है जो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु धन्यवाद। 3 और कोई है, यीशु मसीह मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, आपने मेरे पापों को माफ़ किया, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद देते प्रभु, इस शाम को, इस समय को, इस आने वाले क्रिसमस के महीने को प्रार्थना करते हैं सबसे उत्तम, सबसे अच्छा क्रिसमस बनाना प्रभु। ये सारा समय आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।